चलिए जी बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी, सोलेनॉइड एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग एक सिलेंड्रिकल कोर लेंगे, हॉलो सिलेंड्रिकल कोर, और उसके ऊपर कुछ इंसुलेटेड तार लपेट दिए जाएंगे। ये बस सिंपल सा अरेंजमेंट होता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड को हम लोगों ने बोला था, सोलेनॉइड एक ऐसा हॉलो सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड कोर है। ये हमारे पास में सॉलिड सिलेंड्रिकल, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉलिड हॉलो सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड सिलेंडर, हॉलो इंसुलेटेड सिलेंडर है। और इसके ऊपर यदि हम लोग तार लपेट दें कुछ इस तरीके से, ये तार, ये इस तरीके से तार जा रहा है इसके ऊपर, ये तार लपेट दिया हम लोगों ने, और ये तार लपेटने के बाद ये हमारा कन्वर्ट हो गया सोलेनॉइड। ये हमारा कन्वर्ट हो गया सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड कुछ खास चीज नहीं है। सोलेनॉइड में ये इस तरीके से हम लोग करंट पास करेंगे और ये हमारा कन्वर्ट हो गया सोलेनॉइड। ये कुछ इस तरीके से बस इतनी सी बात है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में यदि आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग करनी हो, यदि आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग करनी हो, जो कि इसके सेंटर पे ही बनती है, इसकी बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसके सेंटर पे। यदि आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रांग बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जो हॉलो रीजन है, इस हॉलो रीजन में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दीजिए। मतलब ये जो हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट में, इस हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट में हम लोग इसके कोर में, ये जो कोर है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया जाएगा। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, और ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको हम लोग डाल देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, आसपास की सारी मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगा। ये जो है एक हम लोगों ने डाल दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोर लाइक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का एक फेरोमैग्नेटिक कोर इसके अंदर में डाल देंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से पास करने की कोशिश करेगा। रहेगा ये सोलेनॉइड ही। सोलेनॉइड के अंदर में जैसे हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर डाला, अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर डालने के बाद में ये तब्दील हो चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ये तब्दील हो चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। जैसे ही हमने इसके अंदर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर डाला, सोलेनॉइड बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसी सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड along with फेरोमैग्नेटिक कोर, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्या करता है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से कॉन्सेंट्रेट करता है, और जिसके कारण बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिलेगी। और बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जो मिलती है,
इसी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है सोलेनॉइड से। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है मगर वो बिखरी हुई रहती है अंदर ही अंदर, और कुछ इस तरीके से बिखरी हुई रहती है, दूर दूर रहती है। मगर जैसे हम लोग उसके अंदर कोर डाल देते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है और ये काफी स्ट्रांग मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। बिहेव्स लाइक वेरी स्ट्रांग मैग्नेट, बिहेव्स लाइक वेरी स्ट्रांग मैग्नेट। जबकि ये बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक मैग्नेट, ये मैग्नेट के समान बिहेव करता है और ये वेरी स्ट्रांग मैग्नेट के समान बिहेव करता है। इसीलिए हम लोग यदि सोलेनॉइड बना ही रहे हैं तो इस तरीके का जब हम सोलेनॉइड बनाएं तो सोलेनॉइड के कोर के अंदर हम लोग एक फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल इसके अंदर में इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में तब्दील हो जाएगा। तो देयर इज नो डिफरेंस फिजिकली बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सोलेनॉइड। केवल आपको ये करना है कि इसके हॉलो पार्ट के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल देना है। आई होप समझ में आया होगा। आप इसे फटाफट लिखिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे।